बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत रहस्य सप्तम स्कंद। छठे स्कंद में पुष्टि अनुग्रह की कथा कही गई थी। भागवत अनुग्रह के पश्चात विकार वासना को नष्ट करके अनुग्रह का यदि सदुपयोग किया जाए तभी यह पुष्ट हो पाता है। सेवा स्मरण में तमन्य बनकर ही जीव पुष्ट हो सकता है। ठाकुर जी कई जीवों पर अनुग्रह करते हैं, किंतु उस अनुग्रह के सदुपयोग करने की रीति जीव जानता ही नहीं है। परिणामतः जीव पुष्ट तो बन नहीं पाता, अपितु दुष्ट बन जाता है। जब हम हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुने, हिरण्यकश्यप दैत्य बना और प्रहलाद देव। हिरण्यकश्यप ने सारी संपत्ति का उपयोग भोग विलास के लिए किया, अतः वह दैत्य बना। प्रहलाद ने समय तथा अपनी शक्ति का उपयोग प्रभु की भक्ति करने में किया, अतः वे देव बन गया। इस सातवें स्कंद में वासना के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला असद वासना, दूसरा सद वासना, तीसरा मिश्र वासना। इस सातवें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। आप कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है और वह संभाव से व्यवहार करता है। यदि ऐसी ही बात है तो जगत में ये विषमता क्यों दुष्ट गोचर हो रही है? जगत में ये विषमता क्यों दुष्ट गोचर हो रही है? चूहे में भी ईश्वर है, बिल्ली में भी, तो फिर बिल्ली चूहे को क्यों मार खाती है? भगवान यदि सम है तो जगत में वह विषमता क्यों उत्पन्न नहीं करते? यदि वे संभावी हैं तो फिर बार बार देवों का पक्ष लेकर वे दैत्यों को क्यों मारते हैं? यदि वे ईश्वर हैं तो फिर विषमता वे क्यों करते हैं? भगवान की दृष्टि में यदि सभी प्राणी समान हैं तो उन्होंने इंद्र के लिए वृत्रासुर का वध क्यों किया? मैं मानता था कि दैत्य तो पापी हैं, अतः हरि उनकी हत्या करते हैं, किंतु वृत्रासुर तो भागवत भक्त था, फिर उसकी उन्होंने हत्या क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, क्रिया में भले ही कदाचित विषमता हो भी जाए, किंतु भाव में तो नहीं होनी चाहिए। समता अद्वैत भाव में ही होती है। क्रिया में वह समभाव नहीं है, क्रिया से तो विषमता ही रहेगी, अतः भाव में समता रखनी चाहिए। घर की माता, पत्नी, संतान आदि होते हैं। पुरुष इन सभी के प्रति प्रेम तो एक समान रखता है, किंतु सभी के साथ एक समान बर्ताव नहीं कर सकता। वह माता को तो बंधन कर सकेगा, पर पुत्री को नहीं। प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं। भावना के क्षेत्र में तो अद्वैत भाव होना ही चाहिए। समदर्शी बनना है तो समन्वय विहारी नहीं। समन्वय विहारी होना तो संभव नहीं है। शंकराचार्य जी ने आज्ञा दी है, भाव द्वैत सदा कुकर्यात क्रिया द्वैत ना कही चिंता। भागवत को आदि भौतिक
साम्यवाद मान्य नहीं है, मात्र आध्यात्मिक साम्यवाद ही मान्य है। राजन, तुम्हें लगता है कि देवों का पक्ष लेकर भगवान ने असुरों का नाश किया, परंतु उन्होंने यह संहार तो उन असुरों पर कृपा करने के हेतु से ही किया था। एक दृष्टांत सुनो। एक चोर चोरी करने हेतु घर से निकला, किंतु मार्ग में ठेस लगने के कारण वह गिर पड़ा और उसका एक पांव टूट गया। इस कारण वह चोरी ना कर सका। वह भगवान की कृपा थी या अकृपा, इसे कृपा ही समझनी चाहिए। पैर तो टूट गया, किंतु उसके कारण वे पाप तो ना कर सका। राजन, जैसे तुम हो, आगे ईश्वर का रूप भी तुम्हें वैसा ही दिखाई देगा। राजन, जैसे तुम हो, आगे ईश्वर का रूप ही आपको वैसा ही दिखाई देगा। ईश्वर का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं है। जीव जिस भाव से उसे देखता है, उसके लिए वे वैसे ही भाव बन जाते हैं। वल्लभाचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ईश्वर लीला करते हैं, अतः वे अनेक स्वरूप धारण करते हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म सर्वव्यापक और निर्विकार है, उस ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं है। कलश में रखा हुआ जल तो बाहर निकाला जा सकता है, किंतु अंदर समाया हुआ अवकाश या आकाश नहीं। ईश्वर को कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ईश्वर में माया से इस क्रिया का सदुपयोग किया गया है। यह वेदांत का सिद्धांत है। माया की क्रिया ईश्वर के अधिष्ठान में आभासित होती है। लोग गाड़ी में बैठकर अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद में गाड़ी के पहुंचने पर वे कहते हैं कि अहमदाबाद आ गया, किंतु यह आने की क्रिया उस नगर में नहीं, गाड़ी में है। ईश्वर निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है। ईश्वर यदि किसी स्थान पर आवागमन करेगा तो उन्हें सर्वव्यापक कैसे कहा जा सकेगा। किसी भी स्थान पर जिसका अभाव ना हो, उसे सर्वव्यापी कहा जा सकता है। आचार्य शंकर का मत है कि ईश्वर निष्क्रिय है। माया के कारण ही उसमें क्रिया का भास होता है, पर वास्तव में भगवान कुछ भी नहीं करते, अतः उनमें विषमता नहीं है। अग्नि निराकार है, फिर भी जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी जैसा ही आकार अग्नि का भी आभासित होता है। उपाधि के कारण आकार का भास होता है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप निराकार और आनंद रूप है। आचार्य शंकर का यह दिव्य सिद्धांत है। महाप्रभु जी का सिद्धांत भी दिव्य है। वैष्णव मानते हैं कि ईश्वर की आध्यात्मिकता की बात बराबर हो। ईश्वर क्रिया तो नहीं कर सकते, किंतु लीला करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय हैं, यह बात सच है, किंतु यह भी उतना ही सच है कि वे लीला करते हैं। जिस क्रिया का अभिमान नहीं होता वही लीला है। ईश्वर स्वेच्छा से लीला करते हैं। मैं करता हूं ऐसी भावना के बिना निष्काम भाव से जो क्रिया की जाए वही लीला है। केवल अन्य को सुखी करने की भावना से क्रिया की जाए वह लीला है। कृष्ण का कार्य लीला है। ईश्वर को सुख की इच्छा नहीं है। कन्हैया चोरी तो करता है, किंतु औरों की भलाई के लिए ही। क्रिया बंधन कारक है, लीला मुक्तिदायक है। जीव जो कुछ करता है वह क्रिया ही है, क्योंकि उसकी हर क्रिया के पीछे स्वार्थ, वासना
और अभिमान होता है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ईश्वर निराकार निर्विकल्प है और माया क्रिया करती है। यह सिद्धांत भी दिव्य है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, किंतु उनमें क्रिया का आरोग्य रोप किया जाता है। माया के कारण ईश्वर के व्यवहार में विषमता का भास होता है। ईश्वर परिपूर्ण सम है, परमात्मा सम है और जगत विषम। समता ईश्वर की है, विषमता माया की है। यूं दो ईश्वर सम है, किंतु माया के कारण उसमें विषमता दिखाई देती है। ईश्वर के अधिष्ठान में माया क्रिया करती है, अतः माया जो भी क्रिया करती है उसका अध्यारोप ईश्वर पर भी किया जाता है। दीपक स्वयं तो कुछ नहीं करता, किंतु उसकी अनुपस्थिति में भी तो कुछ नहीं किया जा सकता। भगवान दैत्य को मारते नहीं, तारते हैं, यानी उद्धार करते हैं। विषमता क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान दैत्य को मारते हैं, किंतु उनके प्रहार में भी प्रेम भरा हुआ होता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के हैं, आत्मा के नहीं। जीवन के उपयोग के लिए शरीर सर्जन की इच्छा जब भगवान करते हैं तो रजोगुण के बल से वृद्धि करते हैं। जीवों के पालन के हेतु वे सत्वगुण के बल में और सहारार्थ तमोगुण के बल में बुद्धि करते हैं। राजन, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा वह प्रश्न आपके पितामह ने नारद जी से पूछा था। राजसु यज्ञ में प्रथम श्री कृष्ण ने पूजा की, जो शिशुपाल को मान्य नहीं हुई, अतः वह भगवान की निंदा करने लगा। वैसे तो भगवान लंबे अरसे तक निंदा सहते रहे, किंतु अंत में उन्होंने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक उड़ा दिया। उसके शरीर में से बाहर आया हुआ आत्म तेज द्वारकाधीश में विलीन हो गया और शिशुपाल को मुक्ति मिली। इस प्रसंग को देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने नारद जी से पूछा, भगवान से शत्रुत्व होने पर भी शिशुपाल को सद्गति क्यों प्राप्त हुई? उसने भगवान को गालियां दी, फिर भी वह नरकवासी क्यों ना हुआ? ऐसी संयुज्य गति उसे क्यों मिली? भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल और दंतवक्त्र नरकवासी होने चाहिए थे, तो ऐसी उल्टी बात क्यों ना हो गई? नारद जी ने कहा, श्रवण करो राजन, परमात्मा में किसी भी प्रकार तमन्य होने की आवश्यकता है। परमात्मा ने कहा है कि जीव चाहे जिस किस भाव से मेरे साथ तमन्य हो, मैं उसे अपने स्वरूप का दान करता हूं। राजन, किसी भी भाव से मन परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहिए। जिस प्रकार भक्ति के द्वारा ईश्वर से मन लगाकर कई पुरुष परमात्मा की गति को पा सके हैं, वैसे ही काम, द्वेष, भय और स्नेह के द्वारा भगवान से नाता लगाकर कई व्यक्ति सद्गति पा गए। गोपियों ने मिलन की तीव्र कामना से
कंस के भय से, शिशुपाल आदि कुछ राजाओं के द्वेष से, यादवों के पारिवारिक संबंध से, आपने सिने से और हमने भक्ति से अपने मन को भगवान से जोड़ लिया है। गोप्याः कामात् भयात् कंसो द्वेषाच्च उद्धायो नृपः संबंधातु वर्णाया स्नेहद यंग भक्ति या व्यंग वे हो। कुछ गोपियां कृष्ण को काम भाव से भजती थी। श्री कृष्ण का स्वरूप देखकर भले ही उनके प्रति काम भाव जाग जाए, किंतु जिसका ध्यान करते थे वह तो निष्काम है। निष्काम कृष्ण का ध्यान करती हुई गोपियां भी निष्काम हो गई। किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान काम भाव से करोगे तो नरक में जाओगे। श्री कृष्ण के प्रति काम भाव रखकर सतत उसका चिंतन करती हुई भी गोपियां निष्काम बनी रही। परमात्मा के पूर्ण निष्काम होने के कारण उन्हें अर्पित किया गया, काम भी निष्काम बन गया। काम का जन्म रजोगुण से होता है। ईश्वर बुद्धि से परे है। ईश्वर के पास काम नहीं जा सकता, सूर्य के पास अंधकार नहीं जा सकता। जिनका चिंतन किया गया था वे श्री कृष्ण निष्काम होने के कारण उनका काम भाव से चिंतन करने वाली गोपियां भी निष्काम बन गई। कंस डर के मारे तमन्ने हो गया। उसे देवकी का 8वां पुत्र ही हमेशा दिखता रहता था। शिशुपाल अपने शत्रु के रूप में भगवान का चिंतन करता रहता था। इस प्रकार ईश्वर में किसी भी भाव से तमन्ने होना चाहिए। तस्मात् कैनायशु पयाना मनः कृष्णे निवेशताय। अतः हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि वे श्री कृष्ण से अपना मन जोड़ ले। यह शिशुपाल साधारण व्यक्ति नहीं था, यह तो विष्णु भगवान का पार्षद था। नारद जी की जय विजय के 3 जन्मों की कथा समचक्ष में सुनाई है। जय और विजय हमने जन्म में हिरण्यकश्यपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। नारद जी ने हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दीति के 2 पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। बाहरा भगवान के हिरण्याक्ष का वध किया गया था। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। धर्मराज ने नारद से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। वे भगवान भागवत भक्त थे, फिर भी हिरण्याकश्यपु ने उन्हें क्यों मारना चाहा। नारद जी ने कहा, दीति वस्तुतः वेद बुद्धि है। वेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु ममता और अहंकार उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है और सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन भी प्रभु को अर्पित कर दे
तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है ऐसा मानना भी अभिमान ही है। हिरण्यकशिपु अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होता है। अभिमान सभी को सताता है और रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं। उसे मारना बड़ा कठिन है। वह ना तो रात को मरता है और ना दिन में। वह ना तो घर के अंदर मरता है और ना वे बाहर। वह घर के बाहर भी होता है और अंदर भी है। वह ना तो शस्त्र से मरता है और ना अस्त्र से। उसे मध्य स्थान में ही मारना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्य को दुख देने वाला यही है। इस संसार को मारना है, वह दरवाजे की देहली पर भी मारेगा। श्री राम कथा में कहा है कि हर दो गोपियों के बीच में, यानी साथ साथ में, श्री कृष्ण हैं। इसी प्रकार यदि तुम दो वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को देखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने तक दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने से पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रियों का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना रहता है। पुरुष ईश्वर है। स्मरण में तन्मन्य है। स्मरण में तमन्य हो जाएं और अन्य किसी भेद का अस्तित्व ना करें और अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट नहीं हो पाते तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकशिपु ज्ञानी तो था, किंतु उसका मन अहम भाव में और समता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश किया और औरों को उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवन में ना उतारे, वे असुर है। हिरण्यकशिपु अन्य मानवों को तो ज्ञानोपदेश देता था, किंतु स्वयं वह सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे में से कैसे बदला लूं। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की एक भैंस मर गई तो वह रोने लगा। ना जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहां आकर साधु से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। साधु ने कहा कि वह मेरा पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु यह भैंस तो मेरी थी, अतः रो रहा हूं। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। भक्ति से रहित ज्ञान शब्द ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव को कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य ही है। वह दैत्य वंश का है। हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार सुनकर
हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया है। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूंगा। हिरण्यकशिपु तपस्या करने लगा। तपस्या यानी तपस्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया कि मैं कुछ निश्चित नहीं है, कि ये कुछ निश्चित नहीं है। मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तप से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही घर वापसी आऊंगा। हिरण्यकशिपु मद्राचल पर्वत पर आया। मद्राचल पर्वत पर आया। वहां कथा भागवत में नहीं थे। यह कथा भागवत में नहीं है। व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकशिपु की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति की प्रार्थना की, आप हिरण्यकशिपु की तपस्या की में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहां हिरण्यकशिपु तपस्या करने बैठा हुआ था, वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जाप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकशिपु मंत्र जाप का अवसर आरंभ करता कि तुरंत ही वह तोता नारायण नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपस्या कर रहा हूं और इसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहां से आ गया इधर, हटता ही नहीं। आज तपस्या करने के लिए शुभ अवसर नहीं है। वह सोचकर वह थक कर सायकाल को घर वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोध में था। शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना था। अतः कयाधु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभी को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। लोभी को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्यकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास ने उत्तर दिया, प्रशंसा। कयाधु कहने लगी, इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थर थर कांपते हैं। आप जितेंद्रिया हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर ना तो कभी कोई हुआ है और ना कोई कभी होगा। मैं इतनी भाग्यशाली हूं कि आप जैसा पति मुझे मिला। मैं जानती हूं कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट नहीं सकते। क्या आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको लौटना पड़ा? कयाधु ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वह राक्षस है। हिरण्यकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशगुन हो गया, सो वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ पड़ी थी? क्या अपशगुन हो गया था? हिरण्यकशिपु ने कहा,
मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयादू को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसा भी सही, आज इन्होंने नारायण का नाम तो दिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण की धुन यानी जप करने को कहूंगी तो वे नहीं मानेंगे, अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को जप वृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोक ले, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, वह पत्नी ही धर्म पत्नी है। पति को पति ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयादू ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है कि इस बहाने में अपने पति से बार बार भगवान का नामोच्चार तो करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निर्वित होकर शयन के समय उसने पति की चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था? हिरण्यकशिपु देवी, वहां एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। कयादू, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिपु बोला, नारायण नारायण। कयादू, भला ऐसे कैसे हो सकता है? यह सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकशिपु, हाँ, वे नारायण नारायण बोलता था। बेचारा कामतुर पति पत्नी की युक्ति से बार बार यही बात उससे कहलाई। कयादू ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चार करवाया। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।